वो और बहुत लोग बोल रहे हैं अभी भी कि 50 से ऊपर जाएगा, 55 जाएगा। तो आप थोड़ा डाउट क्लियर कर देते कि आपने तो बोला था कि 45 से 50 के बीच में रहेगा और बहुत सारे जोन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में रहेगा। तो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो बहुत दिन के बाद आप लोग को पता है वीडियो, लगभग हम लोग 7 से 8 दिन के बाद वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूँ। वो भी मैं वीडियो अभी फ्री नहीं था क्योंकि मेरा कॉलेज का भी एग्जाम साथ में चल रहा है। बट क्या हुआ है कि बहुत सारा कॉल आ रहा था आप लोग की तरफ से और बहुत सारा आप लोग का डाउट था क्योंकि इतने ज्यादा मार्केट में बैठे हुए हैं कि इतना फैलाते रहते हैं इधर से उधर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि आप लोग इतना टेंशन में हो जाते हो। आप लोग कॉल करना शुरू कर देते हो क्योंकि आप लोग को यकीन है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ और ऐसा ही हमेशा आपको सही इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो। आपको जो भी इशू है वो कमेंट करोगे तो अगले वीडियो से हम लोग आपका वो इशू के ऊपर कमेंट लेके आप लोग को जवाब देंगे, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो सभी चीज बताएंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था, कॉल भी आया है, बात भी किया हूं। मैं एग्जाम के टाइम में भी सेंटर पे था, उस टाइम तक कॉल आया है तो मैं सेंटर पे भी रुक के बात किया हूँ। तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई यार कि नया नया बहुत सारा नोटिफिकेशन आया है वो, और बहुत लोग बोल रहे हैं अभी भी कि 50 से ऊपर जाएगा, 55 जाएगा। तो आप थोड़ा डाउट क्लियर कर देते कि आपने तो बोला था कि 45 से 50 के बीच में रहेगा और बहुत सारे जोन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में रहेगा। तो उसके लिए मैं सोचा कि आप लोग को वीडियो बना के थोड़ा सा आप लोग का डाउट क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी टेंशन फ्री रहो। सबसे पहली बात कि मेरे को ना एक ये आरटीआई मेरे दोस्त ने मतलब आप ही लोग में से कोई स्टूडेंट ने आरटीआई भेजा हुआ है जिसमें लिखा हुआ ये है, उस आरटीआई में मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि एक हम लोग को चंडीगढ़ का जो हम लोग को आरटीआई में बताया गया था कि लगभग 13,177 फॉर्म भरे गए हुए थे, उसमें से रियल सीसीए का मात्रा मात्र और मात्र 982 था। ठीक है, एक और आरटीआई सामने आया है जिसमें कि लिखा हुआ है कि उसमें बताया गया है कि टोटल 13,177 टेंटेटिव सीसीए अप्लाई किए हुए हैं ग्रुप डी में 2024 वैकेंसी में, और ये अंडर प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जो भर्ती है अपने प्रोसेस में है, इसके वजह से वो लोग जवाब नहीं दे सकते। तो होता है किसी किसी में, देखो एक आदमी तो सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये आरटीआई का रिप्लाई तो देता नहीं है। आरटीआई का रिप्लाई देने वाले, तो आरटीआई का रिप्लाई इम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं। तो कोई कोई इम्प्लॉय होता है कि जानकारी दे देता है, बहुत सारे जानकारी नहीं देते हैं। जैसे कि वो आर्टिकल आप लोग जान लो, जो 982 मतलब 982 जो बताया गया था वो थोड़ा भी आरटीआई गलत नहीं है, आरटीआई में सही रिप्लाई मिला हुआ है। तो ये चीज तो हो गया। तो कोई कोई जानकारी दी है, जैसे ये बोल रहे हैं फॉर्म अंडर गोइंग है, तो इस मतलब भर्ती अंडर गोइंग है, उसकी वजह से वो जवाब नहीं दे सकते, बता नहीं सकते प्रॉपर डिटेल्स। एक भाई ने आरटीआई भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि जो भी सीसीए का सीट है, जो कि टॉप से बॉटम के लिए, जो मान लो कि किसी जोन में 400 सीट है या 500 सीट है, तो टॉप में जो स्कोर किए हुए हैं वहां से शुरू होगा और लास्ट बॉटम जितने भी हैं कैटेगरी वाइज में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बीच में पूरा लास्ट तक में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा कौन ओपन का सीट लेगा उसमें यह भी बताया गया है कि ओपन का सीट सिर्फ और सिर्फ जो ओपन कैटेगरी का नंबर जो कट ऑफ गया हुआ है उससे अधिक लाते हैं। मतलब जो भी मान लो कि 77.60 चला गया है, ठीक है, यूआर का, तो 77.60 यूआर वाले ओपन में चले जाएंगे। एसटी वाले अपने 66 गया हुआ है उसमें चले जाएंगे। एससी वाले अपने कैटेगरी में चले जाएंगे, ओबीसी वाले अपने कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस वाले अपने अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। ओपन के बराबर नंबर लाए होंगे। तो ये आरटीआई में इतना क्लियर बताया गया, ठीक है। तो बाकी जो भी बोल रहे हैं कि नहीं यूआर का कट ऑफ पार करना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने कैटेगरी में पार करोगे तो आप चले जाओगे। तो ये चीज हो गया। और रही बात बहुत सारा डाउट, तो अलग अलग जोन में अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग यूट्यूबर अपना व्यू बटोरने के लिए अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आप लोग का है ना, आप लोग को बार बार है ना किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखने के लिए 24 वैकेंसी हो या 25 की हो, जो रियल डेटा है, कितने अप्रेंटिस है, क्या है, सब चीज मैं थोड़ा एक बार विस्तार से अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए, अब बाकियों को भी समझ में आ जाए, ताकि बार बार किसी को भी देखना ना। और 25 में कितने वैकेंसी में कितने सीसीए हो सकते हैं, सारा चीज हम लोग डिटेल्स में बात करें, ठीक है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहली चीज जान लो कि आपको पता है कि 2018-19 में एक में 60,000, एक में 1 लाख आया था। उस टाइम में जितने भी सीसीए पुराने थे वो सभी सिलेक्शन ले लिए।
मान लो कि जो एनएससी और सीबीटी मिला के जो 30 नंबर और 40 नंबर नहीं लाए वो भी बच गए। तो वैसे स्टूडेंट हैं उनका बहुत का आप जान लो एज निकल गया होगा, कुछ कुछ का एज बचा होगा। जैसे एक दो से मैं बात कर रहा हूँ जिसका अभी 34 चल रहा है, 35 चल रहा है, जो कि एससी एसटी से कैटेगरी से है, उन लोग का चल रहा है लास्ट ही अटेम्प्ट है 24-25, इसके बाद उनका एज भी नहीं बचेगा, ऐसा उनका कहना है। तो यार उन लोग को एनएससी में नंबर कम मिला हुआ है, उस टाइम में जो भी एग्जाम हो, जैसे जिस बेसिस पे भी मिला हो, और वो लोग सीबीटी में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं 30-40 नंबर, तो उसके चक्कर में उनका नंबर रह रहा है। तो ऐसे ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है मिनिमम क्वालिफाइंग भी नहीं पार कर पाए, बहुत सारे क्वालिफाइंग किए, तो वो लोग टेंशन में है कि भाई मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स तो पार कर लिया, मैं 40 हूँ, मैं 42 हूँ, मैं 45 हूँ, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो आप लोग जान लो 19-20 की मान लेते अधिकतर निकल गए, थोड़े बहुत बच गए गिने चुने। ठीक है, मान लेते हैं 1500, 2000, 5000 बचे गए। ठीक है, उन लोग का जो नंबर है वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए, उस टाइम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके। 2020 में आप सभी को पता है कि कोरोना आया हुआ था, कोरोना की वजह से पूरा देश में लॉकडाउन था। तो जब पूरे देश में लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर ही नहीं रह रहा था, तो अप्रेंटिस थोड़ी कर लेंगे, तो 20 वाला पूरा साल खाली रह गया। 21 के मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर के करीब में पहला डोज लगना चालू हुआ था, तो उस टाइम भी कुछ चालू नहीं था, कुछ नहीं हो रहा था। मेरा खुद जो मैं आईटीआई कर रहा था, उस टाइम में आईटीआई करने के बाद उसका एग्जाम भी नहीं हुआ था, सितंबर के करीब में एग्जाम मेरा होने वाला था। तो उस टाइम में एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मेरा सोच लो 22 के फरवरी में मेरा एग्जाम हुआ था, ऐसा था। तो उस टाइम में हुआ था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था उसके वजह से। तो 21 में भी कोई भी अप्रेंटिस नहीं किया। तो अप्रेंटिस किए कौन? 22 में किया, 23 में किया। जो 22 में किया हुआ उसका 23 में कंप्लीट होगा, 23 वाले का 24 में कंप्लीट हुआ और 24 वाला मान लेते हैं 25 में हुआ। तो हम लोग का वैकेंसी मान लेते हैं कि 24 के दिसंबर के करीब में हम लोग का वैकेंसी आया हुआ था। 25 के जनवरी वरवरी में फॉर्म तक लास्ट तक फरवरी तक भरा गया। तो उस टाइम तक फरवरी तक मान लो 2025 के फरवरी मार्च अप्रैल तक जो भी है उसमें फॉर्म भरे गए थे। तो हमारे पास 3 साल के स्टूडेंट रहेंगे ना, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 वाले, वो भी 25 वाले में मार्च अप्रैल तक के ही है। ठीक है, तो ऐसा है। तो 3 साल में क्या लगता है, एक साल में आप लोग जान लो कि अप्रेंटिस है 12,000 से 13,000 स्टूडेंट करते हैं। तो आप लोग 12,000 से 13,000 करते हो, उसमें भी प्राइवेट और जो रेलवे से है वही चीज दोनों मिला के रहते हैं। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे से 12,000 13,000 करते हैं। आप लोग को एक चीज बताता हूँ, 16 जून है, 16 जून में साल में एक ही बार अप्रेंटिस करने के लिए निकलता है ना, हर साल में 3 बार 4 बार तो निकलता नहीं है, एक बार निकलता है। और आप लोग खुद जान लो कि मैं भी जब अप्रेंटिस किया था, या आप भी किए होगे तो इससे रिलेट करोगे। मैं जब अप्रेंटिस किया था तो मेरे जोन में एनएफआर में लगभग 6,000 अप्रेंटिस के लिए जगह था। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस करने के लिए मेरे बैच में 200 से 220 से 230 के करीब में थे। उसमें से भी बहुत छोड़ के चले गए, जिसका जॉब लग गया, टेक्नीशियन में लग गया और बहुत सारे पोस्ट में लग गया, तो वो लोग दूसरे दूसरे सेक्टर में लग गया, तो वो लोग छोड़ के चले गए। तो लगभग 200 के करीब में स्टूडेंट थे। तो ऐसा आप लोग के भी में भी हुआ होगा कि आप लोग के भी जिस जिस बैच में आप लोग अप्रेंटिस किए होगे 200 से 250, 300 ऐसे ही होगा, किसी किसी में हो सकता है 500 भी हो। तो ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा है। तो 16 जोन है, हर जोन का 500 पकड़ के भी चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 7 से 8,000 ही जो अप्रेंटिस होता है उतना ही हुआ। तो उसमें अप्रेंटिस के हैं तो लगभग आप लोग जोड़ोगे 3 साल में 7,000 के हिसाब से भी 7-14 21,000 होते हैं टोटल। 21,000 अप्रेंटिस होते हैं। उसमें से भी आपको पता है कि इसमें 21,000 एक्टिव मान लेते हैं, उसमें से 1,000 हम लोग को मालूम चल गया चंडीगढ़ जोन में 982 के करीब में, तो 1,000 उसको पकड़ के चलते, बचे कितने 20,000। तो 20,000 में आप लोग जान लो 4 ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज्यादा सीसीए का, रियल सीसीए का मात्रा हो सकता है। उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा चला जाए, बाकी में कट ऑफ कितना रहना है वो सब चीज बताता हूं। पहले ये 4 जोन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 जोन में सबसे पहला मुंबई है, दूसरा अहमदाबाद है, तीसरा चेन्नई है और चौथा है सिकंदराबाद, जो कि ये 4 जोन है। क्योंकि चंडीगढ़ भी था उसमें, पर चंडीगढ़ में रियल सीसीए का मात्रा पता चल गया 982 है, तो वो लकी जोन हो गया। पर बाकी ये 4 जोन है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि ये 4 भी जोन में 1,000 ही रियल सीसीए का मात्रा हो। तब तो हम लोग के पास 20,000 21,000 सीसीए है, तो क्या इतने छोटे छोटे जिसमें कम सीट है उसमें चले गए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोग जान लो ये 4 जोन है जिसमें लगभग 15,000, 19,000, 20,000, 23,000 के करीब में फॉर्म भरे गए हुए हैं, 13,000 भरे गए हुए हैं, ऐसे करके ज्यादा ज्यादा फॉर्म भरे। तो आप जान लो कि उसमें से जोन से हम लोग ये 4 जोन का हम लोग अगर पकड़ के 3-3 हजार भी रियल सीसीए का मात्रा पकड़ते हैं, 15 है 20 है जितना भी, उससे हमको मतलब नहीं, 3-3 हजार भी पकड़ते हैं तो 3, 6, 9 और 12,
12,000 सीसी ऐसे निकल गए, 1,000 चंडीगढ़ से निकल गए, 13,000 मतलब 13,000 रियल सीसीए का मात्रा निकल गया। बचे कितने? 7 से 8,000 बचे। तो 11 जोन बच रहा है। 11 जोन हम लोग 5 जोन को निकालते हैं, चंडीगढ़ और 4 जोन मिला के 5 जोन हो गए, तो 16 जोन में से बचे 11 जोन। तो 11 जोन से आप लोग सोच लो कि 7,000 से 8,000 रियल सीसीए जो बचे हुए हैं उनको जाना है। तो किसी में आप जान लो 500 रहेंगे, किसी में 700 रहेंगे, किसी में 1,000 रहेंगे, तो किसी में 1,500 रहेंगे। किसी में उतना उससे ज्यादा नहीं होने वाला कि हाँ 2,000 चले जाएगा। बाई चांस किसी जोन में 2,000 जा सकता है, जैसे कि गुवाहाटी जोन में 7,500 है, फिर कोलकाता जोन में 7,500 के करीब में है। तो हो सकता है उसमें 1,500 से 2,000 के बीच में रहे, 2,000 प्लस नहीं जाने वाला। तो जब आप जान लो कि 400-500 सीट है, 2,000 है, एक सीट पे 3 से 4 का कंपटीशन है, तो जरूरी तो इतना तो आप लोग को भी दिमाग है कि जरूरी नहीं है कि सभी के सभी 60 स्कोर कर देंगे, या जरूरी नहीं है कि सभी के सभी 50 कर दिए होंगे। बहुत 30 भी किए होंगे, जिनका 35 भी किए होंगे, बहुत 40 भी किए होंगे, ऐसे करके है। तो मैं बहुत सारे जोन का भी मैं किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ। और हम लोग कल से क्या करेंगे ना कि किस जोन में यूआर का, एसटी का, एससी का, मतलब कि कैटेगरी वाइज तो बनता नहीं है, पर हम लोग फिर भी बहुत लोगों का कहना है कि कैटेगरी वाइज बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितने भी जिस जोन में है ना, एक एक करके उस जोन का जितना सीट रहेगा उसमें हम लोग डिवाइडेड करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि किसी में ज्यादा सीट देंगे, किसी में कम सीट देंगे। चारों 4 कैटेगरी है, यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस। तो ये चारों कैटेगरी को क्या करेंगे, पांचों कैटेगरी को हम लोग इक्वल इक्वल सीट डिवाइड करेंगे जितना भी रहेगा। और उसके बाद जो भी हमारे पास डेटा है, रैंक गुरुजी का डेटा हो, या फिर हम लोगों ने गूगल फॉर्म में भराया था, आप लोगों ने फिर आईटीआई रेल साथी के पास भी भरा था, सभी डेटा को मिला के उसके हिसाब से किस कैटेगरी में कितना लास्ट कट ऑफ जा सकता है। जब सीट डिवाइड किया, मान लो 100 सीट हम लोग, जैसे मेरे गुवाहाटी जोन में 400 है, तो 100 मान ले, तो सारे कैटेगरी में बांट देते हैं। तो सारे कैटेगरी में 100 नंबर पे कितना कितना नंबर पाके वो लास्ट स्टूडेंट बच रहा है, वो सारा चीज बताएंगे। उसके हिसाब से एक अंदाजा लग सकता है कि 4 नंबर उससे ऊपर जाएगा, 4 नंबर उससे नीचे रह सकता है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कट ऑफ का, ठीक है। तो इतना चीज आपको क्लियर हो जाएगा, यही चीज करना चाह रहा था। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि 4 जोन को मिला के 12,000 निकल जा रहा है, बाकी जोन में कॉम्पिटिशन ना के बराबर। तो बाकी जोन में आप लोग जान लो कि 40 से 45 के बीच में रहने वाला है, जो कि 4 जोन में बताया हूं, उसके अलावे का बता रहा हूं। हो सकता है कि 45 की जगह 46 हो जाए, 47 हो जाए, पर 50 के प्लस नहीं टपने वाला। कुछ भी हो जाएगा 50 के प्लस में नहीं टपेगा, वो बाकी के 11 जोन। और बचे ये 4 जोन, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और सिकंदराबाद। ये 4 जोन हो सकते हैं कि 50 प्लस में जाए, 55 चला जाए, 56 चला जाए, 60 तक भी जा सकते हैं। ऐसा ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट, एक तो स्टूडेंट का मात्रा ज्यादा है। ऐसे हम लोग 3,000 ही पकड़े हैं, पर स्टूडेंट 3,000 भी किए हैं, तो उसमें जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से भी वो लोग स्कोर ज्यादा किए हुए। तो वो 4 जोन में हो सकता है 50 से 55 के बीच में रहेगा, उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि जाएगा। जाता भी है तो आप लोग जान लो, बाकी के 11 जोन है उसमें लो कट ऑफ रहने वाला है। इसमें हम लोग हाईएस्ट मान लेते हैं ये 4 जोन का भी, जो कि 50 से 55 रहने वाला, कि 3,000 है लगभग उन लोग में भी। जैसे मुंबई जोन में 955 के करीब में है, अहमदाबाद में भी है, प्लस में और सब सभी जोन में 500 600 ऐसे करके है। लगभग सीट कंपटीशन रेशियो एक सिकंदराबाद में 48 का है, बाकी सभी में कम है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ज्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं। क्योंकि आपको एक चीज लॉजिकल बात मैं बताता हूँ, 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। आप लोग ओपन में, हम लोग 2024 में फॉर्म 1,10,00,000 के करीब में गया था, उसमें से अटेंडेंस पहुंचा 60% के करीब में, अटेंडेंस पहुंचा 50-60% था, ठीक है, 55-56 ही था, हम लोग 60% लेते हैं। तो 60% पहुंचा, मतलब कि 60 लाख आदमी एग्जाम दिया, बाकी के आदमी गए। 60 लाख में से कितना का सिलेक्शन होता है? 30-32 हजार का होता है। उसके हिसाब से कट ऑफ 77 और 80 के करीब में कोलकाता का गया, हाईएस्ट जो कट ऑफ, तो 80 गया। तो आप लोग सोचो कि उस टाइम में कंपटीशन रेशियो कम से कम 200 का था, एक सीट पे 200 लोग फाइट कर रहे हैं, तब 77 और 80 गया हुआ। और आप लोग जो फाइट कर रहे हो वो 2 से 3 स्टूडेंट पे फाइट कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि उठ के 77। मैं नहीं बोलता हूं कि कोई भी बंदे जो ऐसे सीसी वाले स्टूडेंट नहीं है जो 60 नहीं लाए, 65 नहीं लाए, 70 नहीं लाए। मेरे खुद के दोस्त जो हैं उन लोग का एनएससी सीबीटी मिला के 70 प्लस में है। तो यार ऐसा है ना, आप लोग को बताता हूँ, एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के जो सीसी है, अपने कैटेगरी में जो भी नंबर है उनका ओपन का, उसके बराबर लाएंगे तो वो लोग चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट एसटी और एसटी में तो आपको पता है 67-68 के करीब में ही है, उससे ऊपर वाले सारे ओपन में जाने। तो उससे नीचे आएगा तो वही 50 से 55, ये 4 जोन के लिए रहेगा।
और बाकी जोन के लिए 40 से 45, हाईएस्ट 46, 47, 48 तक रखते हैं। 50 टपने वाला नहीं है, आप लिख के ले लो। और चंडीगढ़ में तो मिनिमम होने वाला है आपको। मिनिमम वाले में 3-4 जोन और भी है, रांची हो गया, अजमेर हो गया। जैसे अजमेर में 250 था, 250 और ओबीसी का सीट मिलकर 500 हो गया, तो उसका लक्की है। रांची हो गया, गोरखपुर हो गया, और 2-3 जोन है जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। और बाकी सब जोन में मिनिमम के बाद यूआर का तो 40 रहता है, तो उससे ऊपर ही यूआर को चाहिए। तो 40 से 45 के बीच में गुवाहाटी जोन हो गया, बिलासपुर हो गए, और 1-2 जोन है जो 40 से 45 के बीच में हो सकता है 46-47 रहे। तो इतना आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग दूसरे का वीडियो देख देख के परेशान हो रहे हो, भाई ये आरटीएल आ गया, इतना एडिट करके वो लोग इस जोन का इतना रियल सीसीए का डाटा हो गया, इतना आरटीआई में पता चल गया, ये हो गया, वो हो गया, 10 तरह का बात बता रहे हैं। आप लोग बस इतना लॉजिकल जानो, जो मैं बात बता रहा हूँ अभी जो बोला हूँ, इतना बात ध्यान में रखोगे ना, तो कोई भी आए कि कुछ भी आए, आरटीआई में रिप्लाई है, कोई भी नया नोटिफिकेशन है, उससे मतलब नहीं है। जो बोल रहा हूँ वही होने वाला। पहले भी बोल रहा था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जाएगा, हाईएस्ट 50 प्लस, किसी जोन में नहीं जाने वाला है, शुरू से बोल रहा था। आप लोग चंडीगढ़ का आरटीआई का आया था, आपको पता चलेगा रियल सीसीए का मात्रा आप लोग जान लो 20 से 22 हजार ही है। वो और मैं कैलकुलेशन बता दिया, जिसमें ज्यादा फॉर्म भरेगा चंडीगढ़ बच गया, बाकी 4 जोन में है तो उसमें 3000 के करीब में मात्रा रहेगा। बाकी सब जोन में 700, 800, 1000 ऐसे करते हुए 1500 करके ही बाकी जोन में रहने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इतना चीज दिमाग में रखो और टेंशन फ्री रहो। अभी आप लोग का, बहुत लोगों का 25 तारीख तक एग्जाम है। आप लोग अपना अपना एग्जाम देते जाओ। कोशिश करो कि पिछले बार से आप लोग ज्यादा नंबर स्कोर करो। बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो। जब तक आपके नसीब में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि हाँ आपको सरकारी नौकरी मिलने वाला है, तब तक आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आप जो बोलते हैं ना, ओपन के बराबर भी नंबर लेके आओगे ना, अगर आपके नसीब में नहीं लिखा होगा जॉब, कुछ ना कुछ आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए। भगवान से मैं मनाता नहीं हूँ कि किसी के साथ ऐसा कुछ हो, वह कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपका नहीं होगा। तो ये चीज नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। नंबर आता है कोई बात नहीं, बहुत लोग घमंड कर रहे हैं कि भाई मेरा तो ज्यादा नंबर है, मैं दूसरों का जिसका कम है उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो ऊपर वाला सब देखते रहता है, वो करेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मन में डाउट क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम लोग अगले वीडियो से ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो मैं बातें बताया हूँ और जो बोला हूँ आप लोग समझ रहे होगे। मैं आपसे, देखो, मैं इतना ही कोशिश करता हूँ कि आप लोग टेंशन, आपका डाउट क्लियर है। आप लोग कॉल करते हो उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा एग्जाम की वजह से पढ़ रहा था, पूरा फोकस में था, और भी आगे एग्जाम चल रहा है, कॉलेज का भी एग्जाम चल रहा है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई चलते रहता है। तो कभी कभी मैं कॉल पिक नहीं करता हूँ, तो आप लोग को बुरा नहीं मानना है। मैं आप लोग से अगर बुरा लगता है, आप लोग से सॉरी बोलता हूँ। और मैं आज से कोशिश करूंगा कि डेली आप लोग को वीडियो मिले। और दूसरा एक और चैनल बनाने वाला हूँ, तो वो भी चैनल में बना के आप लोग को एक शॉर्ट की माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा, शॉर्ट्स डाल के। अगर आपका मन हो तो उसको भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।